द हैप्पी प्रिंस। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक शानदार मूर्ति खड़ी थी, जो राज्य के मध्य में एक ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। यह मूर्ति सोने की बनी थी और उसमें महीने महीने के रत्नों की चमक थी, जिससे वह राज्य की शोभा बढ़ाती थी। यह मूर्ति एक राजकुमार की थी। वह एक समर्पित और दयालु राजा था, जो अपनी प्रजा के प्रति सहानुभूति और प्रेम से भरा हुआ था। उसने अपने राज्य को सुख और शांति से भरा रखने के लिए अपने प्रजा के हित में काम किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद प्रजा ने उनकी स्मृति के लिए एक सुंदर मूर्ति बनवाई, जिसे खुशहाल प्रिंस कहा गया, क्योंकि उसका हृदय हमेशा प्रेम और सेवा के लिए बेताब था, जिससे वह खुश रहता था। इस रूप में खुशहाल प्रिंस की मूर्ति ने लोगों को सच्चे सुख और शांति की ओर मोहित किया। मूर्ति विशाल और सुंदर थी, जिसमें वह शांति और खुशी के साथ हंसता हुआ दिखाई देता था। उसकी आंखें नीले समरूपी रत्नों से बनी थीं और वह अपने प्रजा को प्रेम और सहानुभूति का संदेश देने के लिए मुस्कुराता रहता था। मूर्ति की ऊपरी भाग में एक सोने की माला लटकी हुई थी, जो उसकी धैर्यशीलता और त्याग की भावना को प्रतिष्ठित करती थी। उसके हृदय की भावना और संदेश को समझाने के लिए लोग रात रात भर उसके आसपास इकट्ठा होते थे। मूर्ति के पैरों के नीचे एक बड़ी सी सोने की पत्ती थी, जिसमें राजकुमार के राज्य की शाश्वत सुख शांति की प्रतीक्षा थी। उस पत्ती के नीचे बैठे हुए गरीबों के लिए राजकुमार ने अपनी सारी धन दौलत साझा करने का आलम बनवा रखा था। खुशहाल प्रिंस की मूर्ति ने लोगों को दया, सेवा और निस्वार्थता की महत्वपूर्ण सीख दी, जिसने उन्हें एक सजग और सभी के प्रति सहानुभूति भरे दिल के साथ जीने की प्रेरणा दी। एक दिन एक दूरस्थ देश से एक छोटा सा पक्षी उस राज्य में आया। यह पक्षी गर्मी की तलाश में आगे बढ़ रहा था, लेकिन रात हो गई और उसे ठंड लगने लगी। विश्राम करने के लिए वह खुशहाल राजकुमार की मूर्ति पर बैठा। उसने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि राजकुमार की आंखें, जो नीले समरूपी रत्नों से बनी थीं, आंसू बहा रही थीं। हैरान होकर पक्षी ने पूछा, खुशहाल राजकुमार, तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार ने पक्षी को बताया, मेरी उच्च स्थिति से मुझे उन गांव वालों का दुख दिखाई देता है। मैंने गरीबों और जरूरतमंदों को देखा है, जिन्हें मेरी बहुत जरूरत है। मेरी सहायता करो। मेरे सोने के पत्तों को लेकर उन गरीबों में बांट दो। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, उन्हें है। पक्षी ने पहले कुछ इनकार किया, लेकिन फिर राजकुमार की दया से प्रभावित हो गया। पूरी रात पक्षी ने सोने के पत्तों को राजकुमार की मूर्ति से निकालकर उन गरीबों में बांट दिया। जैसे ही आखिरी पत्ता गिरा, खुशहाल राजकुमार की सुंदरता गायब हो गई, लेकिन उन्हें संतुष्टि थी कि उन्होंने जो कुछ किया वह सही था। पक्षी अब अपनी यात्रा के लिए बहुत देर से विलंबित हो गया था। ठंड में वह हारने लगा। जब वह आखिरी सांस ले रहा था, एक रहस्यमय आवाज रात में गूंज उठी। तुम्हारे निस्वार्थ क्रियाओं ने तुम्हें शाश्वत सुख के राज्य में एक स्थान जीता है। पक्षी का शव, जो अब सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, खुशहाल राजकुमार के पास लेटा हुआ था। एक अचानक खुशहाल राजकुमार का सोने का दिल दो टुकड़ों में टूटा और नीचे गिर गया। टूटे हुए दिल से एक छोटा सा पक्षी निकला। पक्षी ने आकाश की ओर उड़ते हुए राजकुमार के टूटे हुए दिल को लेकर उड़ान भरी। जब यह आकाश में पहुंचा, दिल के दो टुकड़े उज्जवल तारों में बदल गए। गांव वाले इस जादुई दृश्य को देखकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस करने लगे। उन्होंने समझा कि कृपा और निस्वार्थता का असली मतलब क्या है। खुशहाल राजकुमार की मूर्ति अब सिर्फ उसकी पूर्व सुंदरता की एक धुंधली झलक रखती थी, लेकिन उसकी सेवा की सीख आज भी उनके दिलों में बसी हुई है। और इसी तरह खुशहाल राजकुमार और उस पक्षी की कहानी से प्रेरित होकर गांव के आसपास में दया और उदारता का आदान प्रदान होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली धन और रत्न हमारे भले भाग्य में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होते हैं। इसे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और खुशहाल प्रिंस की सीखें सदैव उनके साथ रहें। और जैसे आप इस कहानी को सोचते हैं, उनकी प्रेरणा के साथ अपने जीवन में भी एक नया चैप्टर खोलें। शुभ रात्रि और धन्यवाद।